दोस्तों, आज की कहानी का नाम है इंसान की सोच। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसान की सोच। महेश अपने शादी से खुश नहीं था, जबकि उसके शादी के 15 साल हो चुके थे और 3 बच्चे भी थे। आए दिन इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती थी। सारे पड़ोसी भी इस बात से वाकिफ हो गए थे, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। ये तो बीते कुछ सालों से ऐसा हो रहा था। इसके सबसे बड़ी वजह यह थी कि महेश एक कमाता खाता इंसान था। महेश भी अपने पति को बहुत चाहता था और आज भी चाहता है, लेकिन ये बेरोजगारी हर इंसान को तोड़ देता है। उन्हीं टूटे हुए इंसानों में से एक महेश भी था। महेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाता और एक अच्छी सी फ्लाइट में रहता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, महेश के खर्चे बढ़ते गए, लेकिन बेचारे की सैलरी वहीं की वहीं थी। एक दिन की बात है कि महेश जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बोलती, बच्चों की फीस देनी है, बिजली बिल जमा करनी है, घर का रेंट भी देना है और हाँ, दूध वाले को भी पैसे देने हैं। चूँकि महेश की जो पत्नी सुनीता एक हाउसवाइफ थी, इसीलिए घर का सारा बोझ महेश पर ही था। महेश बखूबी अपने जिम्मेदारियों को निभाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसकी पेमेंट समय से नहीं आ रही थी और पैसे भी कम मिल रहे थे और खर्च उतने ही थे। इसीलिए बेचारा महेश टेंशन में रहता था। 1 महीने ऐसे बीत जाते थे जैसे कि 1 हफ्ते बीते हो। महीने की 1 तारीख आती तो महेश बेचारा बहुत ही टेंशन में आ जाता था। महेश बेचारा अपनी जिंदगी से ऊब चुका था। अब वह जीना नहीं चाहता था, क्योंकि रोज रोज अपनी पत्नी से झगड़े करके उसकी जिंदगी नरक सी बन गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने ऐसा सोच लिया था, मेरा तो साला किस्मत ही खराब है, पता नहीं मेरे साथ भगवान क्या कर रहा है। वह चाहता था कि भगवान मुझे इस दुनिया से बुला ले, क्योंकि वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि जिंदगी की सारी परेशानियां भगवान ने सिर्फ मुझे ही दे रखी है और मैं ही इस दुनिया में सबसे बदनसीब इंसान हूँ, इसलिए वह जीना नहीं चाहता था। एक बार की बात है कि उसकी पत्नी कई दिनों से बाहर डिनर करने के लिए बोल रही थी, लेकिन महेश पैसों की वजह से बार बार डिनर पर जाने से मना कर दे रहा था, जिससे उसकी पत्नी को एक दिन उस पर गुस्सा आ गया और वह महेश से झगड़ने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन में छूट मिली थी, चारों तरफ अभी भी कोरोना का कहर था। महेश भी बेचारा सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसकी पत्नी है कि उसे बाहर डिनर करने के लिए बोल रही थी। दोनों अपनी जगह पर सही थे, लेकिन पैसे की तंगी उन लोगों को रिश्ते के बीच दरार बन रही थी। आज सुबह की शुरुआत फिर से चीख चिल्लाहट के साथ हुई। महेश की पत्नी फिर महेश के ऊपर चिल्ला रही थी। महेश बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकलता है। तभी नीचे आते ही एक सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है, सर यह लीजिए आपके घर की बिजली बिल। और हाँ सर, सोसाइटी के कई लोगों ने आपके फ्लाइट की शिकायत की है, क्योंकि आपके घर से देर रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिससे उन लोगों को दिक्कत होती है। हो सकता है आपको यह फ्लाइट खाली भी करनी पड़ सकती है। इतना सुनते ही महेश की टेंशन और बढ़ जाती है। महेश अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते रहता है। महेश अपने ऑफिस के लिए तो निकलता है, लेकिन उससे पहले वो हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसे डर था कि उसे कोरोना ना हो गया हो। महेश हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रिसेप्शन में जाता है। वहां पैसे जमा कर देता है। उसे बैठने के लिए कह दिया जाता है और वह बैठकर इंतजार करता है। तभी एक सिस्टर आती है और महेश को डॉक्टर के केबिन में ले जाती है। डॉक्टर महेश से पूछता है, कहिए क्या हुआ आपको? महेश बोलता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर पूछता है, आपको सर्दी खांसी तो नहीं है? महेश बोलता है, नहीं सर्दी खांसी तो नहीं है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देता है और एक जांच लिखता है
और कहता है इसे करवा कर आइएगा। महेश अपने ऑफिस चला जाता है और फिर शाम को अपने घर आता है। फिर कल सुबह अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर ने उसे फेफड़े का जांच करवाया था। वह इंतजार करता रहता है कि तभी एक सिस्टर उसे बुलाकर डॉक्टर के केबिन में ले जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? महेश बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत है। डॉक्टर बोलता है आप अकेले हैं या आपके साथ आपकी पत्नी है? महेश अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और कहता है नहीं सर, मैं अकेले ही आया हूँ। डॉक्टर बहुत ही नर्वस होकर बोलता है देखिए सर, घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर आपको फेफड़े का कैंसर है, अगर इसकी सर्जरी की जाए तो आप बच सकते हैं। टेंशन नहीं लीजिए सर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महेश बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो सिर्फ सांस लेने में दिक्कत है। डॉक्टर फिर बोलता है हाँ सर, फेफड़े के कैंसर होने पर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन सर आप मेरा यकीन कीजिए, आपकी सर्जरी हो जाएगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महेश बोलता है आप लोग पागल हो गए हैं, मुझे सिर्फ सांस लेने में तकलीफ है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर फिर बोलता है सर आपकी रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, लेकिन सर आप बैठिए, पानी पीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम लोग हैं ना। डॉक्टर के बार बार कहने पर महेश को डॉक्टर की बात पर यकीन हो जाता है और वह रोने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर हॉस्पिटल के स्टाफ को आवाज़ लगाता है। स्टाफ के साथ ही साथ काफ़ी सारे डॉक्टर भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ इसे। तो डॉक्टर बोलता है इनको फेफड़े का कैंसर है। इनको बताने पर इनको सदमा लग गया है। एक दूसरा डॉक्टर पहले डॉक्टर से महेश की रिपोर्ट मांगता है और रिपोर्ट को अच्छे से देखता है तो रिपोर्ट में सच में फेफड़े का कैंसर लिखा होता है, लेकिन उसकी नज़र ऊपर की ओर पड़ती है तो वह देखता है यह रिपोर्ट किसी और की है। यह सब सिस्टर की गलती से हुआ था। काफ़ी कोशिशों के बाद महेश को होश आता है। वह बिल्कुल पागल की तरह रिएक्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा था वह जीते जी ही मर चुका है। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है देखिए सर, हम लोगों से गलती हुई है, हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं। देखिए सर, इन सब बारे में बाहर के लोगों को मत बोलिएगा, नहीं तो हम लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। सर आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है, आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, ये सब हम सब की लापरवाही की वजह से हुआ है। सर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको सर्दी जुकाम है। सर आप चुप क्यों हैं, कुछ तो बोलिए। महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर उससे झूठ बोल रहे हैं ताकि वो सदमे से बाहर आ सके। तभी एक डॉक्टर महेश की रिपोर्ट को दिखाता है और कहता है ये लीजिए सर, पढ़ लीजिए। महेश बेचारा रोने लगता है और कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो प्लीज़। तो डॉक्टर बोलता है सर आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसीलिए प्लीज़ आप घर जाइए और आराम कीजिए, 2 दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महेश जो अपनी ज़िंदगी से ऊब गया था, आज उसे दोबारा ज़िंदगी मिली थी और ज़िंदगी की कीमत भी पता चल गई थी, क्योंकि उसे तो सच में यकीन हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। महेश पैदल ही भागा भागा घर जाता है और रास्ते में ही अपनी पत्नी को कॉल लगाता है और कहता है आई लव यू डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, आज सब के सब डिनर पर चलेंगे। महेश की पत्नी बोलती है तुमने फिर दारू पी रखी है। महेश कॉल कट कर देता है और घर पहुंच के अपनी पत्नी को बोलता है सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस तरह वह फिर से जीना सीख जाता है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। एक दिन महेश अपनी पत्नी को हॉस्पिटल वाली सारी बातें बताता है तो उसकी पत्नी की भी आंखें भर जाती है और वह कहती है देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, और इन दोनों के बीच फिर से सब पहले जैसा हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। कुछ दिनों पहले तक बेचारा महेश ऐसा सोच रहा था कि मैं मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन दोस्तों उसके सामने जब मौत आई तो वो काफ़ी घबरा गया और वो कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को मुश्किल परिस्थिति में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हालात अच्छे आते हैं, फिर बुरे आते हैं, फिर अच्छे आते हैं, जैसा कि महेश के साथ हुआ।